हम सभी लोग अर्पित में पाल वर्षा योग के तत्वाधान में रत्न कण शाखाचार नामक ग्रंथ की वाचना कर रहे हैं, जिसमें अपन ने 21 गाथाओं को कल तक कंप्लीट किया था। आज 22वीं गाथा हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, जो लोक मूर्ता का स्वरूप का वर्णन है। पहले लोक मूर्ता गाथा पढ़ रहे हैं, उसका समझना भी क्या कहते हैं। लोक मूर्ता गाथा है, आप गा सागर स्नान मुच्चिता सिकता समानम गिरि पातो अग्नि पातस्य च लोक मूर्तम निकते। आचार्य कहते हैं आपका सागर स्नान, नदी समुद्र में स्नान करना, सिकता नामान बालू और पत्थरों पर उच्चय ढेर लगाना, गिरिपात पर्वत से गिरना, और चा और अग्निपात अग्नि में पड़ना लोक मूर्ता निगते कही जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म लाभ या स्व कल्याण मानकर नदी समुद्र आदि में स्नान करना, बालू रेत या पत्थर की ढेरियां लगाना, पर्वत से गिरना, आग में जलना इत्यादि लोक मूर्ताएं हैं, अंधविश्वास है, इससे बचना चाहिए। ये तो भावार्थ और अर्थ बता दिया। दीपक भाई समझ में आया? अब आचार्य इसमें ये बता रहे हैं कि लोक मूर्ता है क्या, व्हाट इज लोक मूर्ता। एक प्रश्न आया कि भाई हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ नियमावली है, हमारे यहाँ यही होता है, तो आचार्य कहते हैं आगम के विरुद्ध होगा तो सब लोक मूर्ता है। जैसे पहला पॉइंट सुनिए, आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अब कोई नहीं बोलेगा। मैं कहता कि भैया आप ये लोक मूर्ता नहीं, ये तो मोक्ष का अधिकारी है, तो बताते हाँ हम करते। बताओ भाई क्या करोगे? पारस बाबू सबसे पहले बाल मुड़वाओ। क्या क्यों मुड़वाते बताओ? चला नहीं आ रहा है, यही लोक मूर्ता है। या लोक मूर्ता कह दो या लोगों की मूर्खता कह दो, दोनों एक ही चीज है। आप नहीं करते अच्छी बात है, आप बाल काले कर लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। अनिल जी भाई, कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उसके बालों से क्या लेना देना? क्या बाल मुड़वाने से क्या वो वापस आ जाएगा? क्या बाल मुड़वाने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? राकेश बजाज जी, अंकेश भाई गोदा, बताइए मनोज जी चैन वाले जयपुर हाउस, बताओ क्या होगा? मैं बताऊं क्या के बाल मुड़वा लेते लोग? इंडिकेटर के लिए। अगर आप पातक लगा है और अचानक से कोई व्यक्ति आपके पातक, सूतक में तो बच्चा होता है, पातक में क्या होता है कि कोई चला गया है, तो आप अपने आप उससे दूर बैठेंगे, आप कभी हंसी मजाक से उससे बात नहीं करेंगे, कभी उसको इनविटेशन कोई कार्यक्रम के लिए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके बाल मुड़े हुए हैं, आपकी चुटैया लगी हुई है, इससे ये पता चलता है कि आपके यहाँ कोई, इसका आगम में कोई उल्लेख नहीं है कि आदिनाथ भगवान पहुंच गए तो भरत चक्रवर्ती ने बाल मुड़वाए, ऐसा कोई उदाहरण आया क्या? नहीं आया। या कोई बड़े महात्मा कोई गए तो उनके घर वालों ने ये कर लिया, हमारे यहाँ तो कोई उदाहरण आया ही नहीं ना, तो अपन उस मूर्ता को क्यों माने? लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, ये लोक मूर्ता है। दूसरी बात, ये तो बहुत गंभीर विषय है, कई लोग करते हैं, तो आपने भी कर लिया। एक बार क्या हुआ, कोई प्रोग्राम फंक्शन गांव में रखा गया, तो महिलाएं एक व्रत करती हैं, कोई व्रत करती हैं, उस व्रत में जो कुंवार होते, कुंवार मटका होता है ना, उस मटका का कोई पूजा करती थी उस गांव में। तो उसमें क्या हुआ कि लोग इकट्ठे आए वहां पर और पूजा पाठ कर लिए। तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग महिला थी, वो मजाक में किसी के बाल खींच ली, पीछे होते ना बाल, किसी के जेंट्स ने ऐसे बाल मजाक में खींच लिए। तो अब जितनी महिलाएं थी
सबने खींचने लग गए, खींचने लगी हो, एक बार खींच गया झेल गया, दूसरी बार खींच गया झेल गया। अब लाइन से 150 महिलाएं गांव की थी, सबने खींची। अब उसको परंपरा बना ली कि जब जब मटके की पूजा करने जाना है तो जो वहां जेंट्स मिले उसके बाल खींचो। तो जितने वहां जेंट्स मिलते थे उनके क्या करते थे, बाल। अब परंपरा बन गई। अब वो परंपरा 100, 200, 500 साल से चली आ रही है, तो लोगों ने उसे क्या बना लिया कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब चाहे कुछ भी हो, महिलाओं को बड़ा आनंद आने लगा कि जाए और जेंट्स के बाल खींचे। बोले साल में एक ही बार तो मौका मिलता है, तो थोड़े से बाल की जगह बाल खींचने लगे, जो आए महिला सब खींचने लग जाए। तो ये लोक मूर्ता है। क्या है? लोक मूर्ता है। जैसे दुकान गए, किसके पैर पड़ रहे हो? ताले की। ताला कौन सा देवता है? अब दीपावली आएगी, देखना सारी लोग मूर्ता नजर आएगी। कोई खीर लगाएगा, कोई दीपक कहीं जलाएगा, कोई कहीं पूजने जाएगा, तो कहीं कुछ करने जाएगा, कहीं कुछ करने जाएगा। जिसको भगवान पर विश्वास है वो यहाँ लाडू चढ़ाने आएगा, उसके अलावा वो कहीं जाएगा नहीं। उसे मालूम है हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारा शास्त्र, इसके अलावा हमें और कोई मोक्ष नहीं ले जाएगा। ये लोक मूर्ता है महानुभाव। लोक मूर्ता में आप बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारी चीजें। अभी आएगा देखना नवरात्रि के आसपास, कौन सी चौथ? अरे सुगंध दशमी मनाओ, चंदन छठ करो, रत्नात्रय के व्रत करो, 16 कारण चालू हो रही है वो करो, तो समझ में आए ये कौन सा, ना मीठा ना कड़वा, पता ही नहीं कौन सा है, पता ही नहीं, देखा देखी, 100 होड़, और इसी चक्कर में हमारा धर्म, हमारा आत्मिक आनंद खत्म सा हो गया। तो महानुभाव आचार्य भगवान इसमें यही चीज बता रहे हैं, क्या उचित और क्या अनुचित। 12 दिन होते ही आदमी रो करके ही शांत नहीं हो पाया, और 13वें दिन तुम खाने पहुंच जाते, लाओ भोजन लो। 13 प्रकार का भोजन। एक तो बहुत होशियार निकला, जो पिताजी मर गया और उसने ले दे के पैसे वैसे इधर से उधार लेकर के तो भोजन बनाया, और जाकर उसके बगल में बैठ गया। अरे यार रसगुल्ला नहीं बनाया तुमने, क्यों ऐसा? खीर बनाई थी। वो मरा उसका बाप, उसने तो यार गुलाब जामुन बनाए थे। अब आदमी मर गया, तुम्हें तो सहानुभूति देने जाना चाहिए, उसको सांत्वना देना जाना चाहिए, और तुम वो मरे में भी खाने की चर्चा कर रहे हो, ऐसे जैसे कोई शादी ब्याह या फंक्शन में गए। महानुभाव हमारे यहाँ मृत्यु भोज नहीं कराया जाता, हमारे यहाँ शुद्धि के लिए शांतिनाथ विधान कराया जाता है। क्या समझ में आया? और शांतिनाथ विधान क्यों कराया जाता है? ये लोक मूर्ता नहीं है। जिस व्यक्ति की दाह यानी शरीर छोड़ दिया और 48 मिनट के बाद उसमें जीव पड़ गए, और आपने संकल्प के साथ उसको जलाया है, किसके साथ? अनंत जीव की हिंसा की है। 12 दिन आप फूट फूट कर रोए हो, 12 दिन आपने मंदिर की शक्ल नहीं देखी, दर्ब नहीं चढ़ाई, तुम्हारा प्रतिदिन का नियम था स्वाध्याय का, आहार का, चौके का, अभिषेक का, विधान का, पूजा का, ये सारे के सारा 12 दिन आपने छोड़ा है, उसका प्रायश्चित शांतिनाथ विधान क्या है? कम से कम आपकी मेंटलिटी चेंज हो, आपके विचार चेंज हो कि हमने शांतिनाथ विधान किया, हमारे सारे अपराध प्रायश्चित के रूप में विधान हुआ। ये नहीं कि आत्मा को शांति मिलेगी। आपने नमोकार मत सुनाया, उसने 1 2 3 इतने में तो जन्म ले गए, और हम 12 दिन यहाँ छाती पीट कर रो रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, ओ हल्ला मचा रहे हैं, जब जब जो आ जाए फिर रोने लग जा रहे हैं। वो जीव ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन आपने 12 दिन अपने अशुभ परिणाम बांधे राग के कारण, तीव्र राग के कारण। आचार्य भगवान इसीलिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोक मूर्ता है, इसमें फंस करके आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे निकलिए, इससे निकलिए। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सम्यक रीति से है, बिल्कुल
शादी के समय में दूल्हा दुल्हन जो शादी कर रहे हैं, जब भी शादी पक्की होती थी, लड़की वाले अपने घर पे, लड़के वाले अपने घर पर एक एक विधान करते थे। क्यों करते थे बताओ? तुम तो चाहती हो अच्छे से संपन्न हो। शादी संपन्न हो इसलिए नहीं कराते थे। शादी में वैसे घर में एक चूल्हा जलता है, शादी में कितने जलेंगे, कितनी हिंसा होगी, रात के कौन कौन खाएगा, कौन कौन पिएगा, कौन कहां डांस करेगा, कहां नचेगा, कहीं गिरा पड़ा, कहीं कुछ कर रहा, कितनी बड़ी हिंसा सिर्फ एक दूल्हा दुल्हन के निमित्त से जो कर्म बन रहे हैं उसके लिए भगवान हमें क्षमा करना, क्योंकि ये संसार है, अंश और वंश के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रायश्चित के रूप में विधान करते हैं। और घूमने जाने से पहले दोनों मिलकर फिर विधान करते हैं कि हमारा श्रावक जीवन सानंद संपन्न हो जाए, कभी जीवन में ये और हम लड़ाई झगड़ा झंझटबाजी ना हो। प्रायश्चित के रूप में एक फिर विधान होता है। ऐसे 3 विधान के बाद जीवन लीला आगे बढ़ती है। और आजकल ये सिस्टम बंद हो गया। सबसे पहले प्री वेडिंग, अब ये फोटो शूट, अब यहाँ वीडियो शूटिंग, अब इधर घूमने जा रहे, अब उधर घूमने जा रहे, तो सारा प्यार तो तुमने पहले उमेड़ लिया, अब बचा सूखा सुखाया। तो कहते हैं पहले तुम अच्छे थे, अब अच्छे नहीं। पहले तुम अच्छे, एक लड़के को लड़की ऐसी पसंद आई कि रात के पानी में भीगते भीगते घर में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने पहुंच गया। अब शादी के 20 साल हो गए, अब वो महिला आकर रो रही। मैंने क्यों रो रही? कल हमारा बर्थडे था, इन्हें विश नहीं किया। मैंने क्यों भैया क्यों नहीं किया? बोले किया तो था, हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दिया। नहीं, 20 साल पुराना प्यार थी, अब कहां से मिला? अब नहीं मिलने वाला। तो महानुभाव वो सब चीजें जो आपने लोक मूर्ता बना ली, उसने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा किया। एक राजा हाथी से उतरा और वो कहां जा रहा था? नगर भ्रमण पे। तो अचानक उसका जूता मल में चिपक गया, जैसे गोबर वोबर डलता है तो लग गया गोबर। अब वो राजा तो राजा था, अब वो पैर कैसे उठाए? उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री धरा, मंत्री होशियार था, बड़े ध्यान से पॉइंट में समझना, हरी साड़ी वाली बेंच आगे ध्यान दो, बच्चे दोबारा मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। तो महानुभाव राजा आया, उसका पैर गोबर पर भीड़ थी, अचानक से पैर पड़ गया। अब वो जूता उठाएगा तो सब देखेंगे जूते में क्या लग गया, गोबर। लोग मुंह बनाएंगे, इंसल्ट होगी। तो राजा ने खड़ा रह गया, सब लोग देखे राजा क्यों खड़ा है पता नहीं। मंत्री को बुलाया, मंत्री के कान में बोला मेरे पैर के नीचे गोबर आ गया है। मंत्री बोला क्या किया जाए? बड़ी सिस्टम गड़बड़ हो गया ये तो भाई। उसने इधर उधर देखा, एक फूल की टोकरी थी, लोग स्वागत के लिए लाए थे, ने टोकरी लाई, उसके पैर में पूरी डाल दी और दूसरे जूते चप्पल आगे रख दिए। तो राजा ने पैर यूं निकाला और दूसरे चप्पल जूते पहने और चला गया, और टोकरी के फूल वहीं रह गए, सारी भीड़ चली गई। सुबह सुबह एक व्यक्ति आया, उसने देखा अरे ये तो फूल रखे हैं, तो उसने एक अगरबत्ती लगा ली। तीसरा आया, दीपक जला लिया। चौथी आप जैसी आई हरी साड़ी वाली, तो वहां पर धागा वागा लपेट के चले गई। ए भगवान मेरी पति की सलामती करना, ए भगवान मेरे घर में पैसा आना चाहिए, ए भगवान हमारे यहाँ संतान हो जाए, ए भगवान मुझे खूब गिफ्टें मिले, ए भगवान मेरा मकान बन जाए। 8-10 वहां बैठ गई, तो उनको देखा देखी लाइन लग गई। और वहां पर क्या बन गया, किसी ने चबूतरा बना दिया, किसी ने पत्थर रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, और वो देवी स्थान बन गया, पूजने वाला स्थान बन गया। और नीचे क्या रखा है? तुम्हें नहीं मालूम, तुम होड़ में जा रहे हो। उसने कर दिया सो हमने कर लिया, उसने कह दिया सो हमने कह दिया। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि यही लोक मूर्ता है, कहे आए सुने सुनाए, इनके उनकी बातों में आकर कहीं अपना निज आत्मा का धर्म का विनाश ना कर लो, कहीं कोई पाप कर्म ऐसा मिथ्या ना मान लो जो छुटाए ना छूट पाए, चाह कर भी नहीं छूट पाएगा। कितनी कोशिश कर लो, डर इतने अंदर तुम्हारे घुस चुका है कि तुम कितनी कोशिश करो इस लोक मूर्ता से निकल नहीं पाओगे। हमारे घरों में भी ऐसे ही चलता है। हर दीपावली की 11 पर सारा परिवार बैठता और अगरबत्ती, नारियल, इलायची दाना,
दुनिया भर की चीजें रखते थे। जब हमने इस लोक मूर्ता के बारे में पढ़ा तो भगवान के सामने गए, सिर पर चढ़ाया, मैंने कहा भगवान अब तुमसे लागी लगन है और अपनी शरण ले लो। हमें इस मूर्ता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मुनि बन करके अपना कल्याण करना है। इस मूर्ता के साथ रह करके जीवन तो बेकार हो जाएगा। इन बुजुर्गों ने तो अपना खत्म कर ही लिया, हमारी आने वाली नस्लें और फसलें दोनों खराब हो जाएंगी। हमें बचाओ। और जिस दिन से चढ़ाया है 24 साल हो गए, किसी ने कुछ बिगाड़ा है? उस समय रहते तो एक घर की रोटी मिली, आज सैकड़ों घर की मिल रही। वहां रहते एक माँ पूछती, यहाँ सैकड़ों माँ है। वहां रहते तो एक पिताजी मिलते, यहाँ सैकड़ों पिताजी हैं। यहाँ खांसी आएगी और 4 लोग हाथ फेरने वाले रहते थे, वहां बीमार पड़े हो, कोई पानी पूछने वाला नहीं। बताओ महानुभाव, वो जिंदगी अच्छी थी कि सम्यक रीति के साथ जीवन जी रहे, वो अच्छी है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक साथ सब सदे। बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, एक सादे सब सदे। एक को पकड़ लो, उनको पकड़ लिया तो समझो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण का मार्ग मिल जाएगा, सम्यक मार्ग मिलेगा, झूठा मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्रियाएं कराते हैं ये रूढ़ी परंपरा नहीं है, ये अध्यात्म परंपरा है, ये आगम परंपरा है। और इससे ही व्यक्ति निकल करके भगवान आत्मा बनता है। यहाँ तो आप संसार में ही पड़े रहोगे, वो तुम्हारे काम करते रहे और तुम उनको पूजते रहो, बस इतना ही स्वार्थ है। लेकिन जो इनकी पूजा करता है भगवान एक दिन उनको भी पूज बनाएंगे। इसलिए महानुभाव इनको पकड़िए। लोक मूर्ता जो अभी आपके बीच में चल रही है, जहां तहां आप डर में, भय में, लालच में, स्वार्थ में या अपना निज कुछ ना कुछ काम कराने के उद्देश्य से आप कहीं भी सिर झुका लेते हैं, कहीं की परंपरा को अपना लेते हैं, कहीं की कोई काम को अपना लेते हैं, उसको अपन को नहीं करना चाहिए। ना उनके उस आयोजन में जाना चाहिए और ना उनके आयोजनों को अपने हाथ आंखों की तारीफ करना चाहिए, ना बोलना चाहिए, दूर रहना चाहिए। करो तो वीतराग भगवान के गुणों की तारीफ करो, करो तो मां जिमाणी का स्वाध्याय करो, और करो तारीफ तो निर्गंत साधुओं को करो, चलते फिरते भावी भगवानों की, जो तुम्हें तुम्हारे गुणों का विकास करे, तुम्हारे गुणों का हिरास ना करे। इसलिए आज से संकल्प ले लेना। मुझे मालूम है कि जब जब आप परीक्षा दोगे तो उसकी प्रतीक्षा भी होगी। आप उससे कहोगे हम तो हर साल ये करते थे, बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन अब जब से छोड़ दिया है बड़ा नीरस सा लग रहा है। लेकिन महानुभाव सरस भोजन नियम से बीमारी करता है और नीरस भोजन पेट और शरीर दोनों को अच्छा रखता है। इसलिए महानुभाव आपको आज लगेगा कि बड़ा बेकार है, बड़ा मजा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे 24 साल के बाद आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, ताल ठोक कर कहता हूँ, नहीं, वीतरागी के अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, वीतरागी साथ के अलावा कोई साथ नहीं है, और बिना वीतरागी के हमारे निर्गुण साधु कोई नहीं है। तो ऐसे जब कहेंगे हम तो आपको भी अच्छा लग रहा है, ऐसी कालांतर में आप भी कहोगे कि बस हमारे तो देव सद्गुरु है, इसके अलावा कोई। यही शरण है, यही हमारा मोक्ष है और यही हमारा कल्याण है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस लोक मूर्ता से ना तो आप इसको ज्यादा हल्ला करो, ना इसके पास जाओ, दूर हट जाओ, बिल्कुल एकांत में चले जाओ ऐसे स्थान पर, ना कोई तुम्हें टच करे, ना कोई तुम्हें कहे, ना कोई तुम्हें बोले, और आप इस लोक मूर्ता से बच करके सम्यक रीति रिवाज से आगे बढ़ जाओगे। आपका भी कल्याण निश्चित समय पर जरूर होगा। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराम सागर महाराज की।